प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी सख्ती से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से लेकर 15 तक। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं। किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है, जहाँ पर हम लोग प्रारंभिक ईसाई समुदाय के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार से उनका व्यक्तिगत जीवन था, उनका सामुदायिक जीवन था, किस प्रकार से वे अपने व्यक्तिगत विश्वास को सामुदायिक जीवन में प्रकट करना जानते थे। और आज के लिए हमारे मनन चिंतन के लिए एक सवाल होगा कि क्या मैं प्रारंभिक कलीसिया का जो जीवन था उसे अभी के समय में जीने में समर्थ हूँ?
सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईसाई समुदाय में एकता थी। हम वचन संख्या 32 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उनमें सभी का साझा था। वचन क्या कहता है कि विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि विश्वास केवल व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु के लिए प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आज के पहले पाठ के द्वारा हमें एक कदम आगे सोचने पर मजबूर कर देता है। तो विश्वास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सच्चा विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि यह हमें सामुदायिक जीवन की ओर आगे लेकर के बढ़ता है। यदि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में विश्वासी नहीं है, वह अविश्वासी है, तो वह सामुदायिक जीवन को भी व्यतीत नहीं कर सकता है। और उसका साक्षात प्रमाण आज के पहले पाठ में है। हम देखते हैं कि हर एक लोग अपने व्यक्तिगत विश्वास को सामुदायिक जीवन में प्रकट करते हैं, और यही सबसे बड़ी खूबी थी प्रारंभिक कलीसिया की। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक हृदय और एक प्राण का अर्थ प्रेम, करुणा और भाईचारा में जीवन को व्यतीत करना है। प्रारंभिक कलीसिया में एकता था, भाईचारा था, प्रेम था, सौहार्द था। हर एक प्रकार के गुण उनमें विद्यमान था, और उन्हीं से ओत-प्रोत होकर वे अपने जीवन को बिता रहे थे। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैं आजकल के जीवन में ख्रिस्ती बुलाहट में प्रेम, एकता, भाईचारा का जीवन व्यतीत कर पाता हूँ? अपने व्यक्तिगत विश्वास को सामुदायिक जीवन में जी पाता हूँ? यह हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। हम लोग योहन रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु महापुरोहित की प्रार्थना कहते हुए अपनी प्रार्थना में कहते हैं, सब के सब एक हो जाए पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। जैसे हम लोग यीशु मसीह में एक बन जाते हैं, हम प्रमाणित करते हैं कि ईसा मसीह को ईश्वर ने इस संसार में भेजा है, और उसी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण हम देते हैं अपने सामुदायिक विश्वासपूर्ण जीवन को जीते हुए। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक शरीर और एक दूसरे के अंग हो जाते हैं। यहाँ पर संत पौलुस एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि शरीर में भिन्न भिन्न अंग हैं और उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, और उन सभी अंग जब एक साथ आकर के शरीर की रचना करते हैं तो एक महान कार्य संपादित होता है। उसी प्रकार से जब सामुदायिक जीवन में हर एक लोग आकर के जुड़ते हैं तो वे मसीह के अभिन्न अंग बन जाते हैं, और इसी बात को संत पौलुस समझाने की कोशिश करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम प्रारंभिक कलीसिया के सामुदायिक जीवन में देखते हैं, और वह यह है, भौतिक वस्तुओं पर नहीं बल्कि आवश्यकता पर आधारित जीवन को वे लोग जी रहे थे। हम वचन संख्या 35 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। किसी के पास अपना व्यक्तिगत भौतिक संपत्ति नहीं थी, सभी चीज़ों में सभी का साझा था। वचन क्या कहता है, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। और यही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता थी प्रारंभिक कलीसिया की।
और इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि प्रारंभिक कलीसिया में धन का संचय करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि धन को एक दूसरे में बांटना और एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना था। उनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, धन संचय नहीं बल्कि धन को एक दूसरे में बांटना था। और इसी कारण से उनके बीच में कोई भी अभावग्रस्त नहीं था, क्योंकि हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मुहैया कराई जाती थी। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 और वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु सच्चे धन के विषय में हमें कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो जहाँ मोर्चा लगता है, जहाँ धन समाप्त हो जाता है, बल्कि प्रभु कहते हैं कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ मोर्चा कभी भी नहीं लगता है। और उसी धन को हमें प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में अपने जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाली में देखकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। और उसी बात को यहाँ पर संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में समझाने की कोशिश करता है कि यदि एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ असीमित मात्रा में है, लेकिन जब वह अपने छोटे भाई को देखता है, अपनी बहन को देखता है जो तंगी हाली में है और उसकी वह मदद नहीं करता है, तो उसके जीवन में ईश्वर का वास नहीं होता है। और यही प्रक्रिया को हम लोग प्रारंभिक कलीसिया में देखते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हर एक ख्रिस्ती विश्वासी को एक अवसर देता है आत्ममंथन करने के लिए, अपने जीवन पर मूल्यांकन करने के लिए। प्रारंभिक कलीसिया के जीवन शैली को देखते हुए अपने वर्तमान के जीवन पर एक गहरा सोच और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक गहरे आध्यात्मिकता पर मनन चिंतन करने के लिए हमें अवसर देता है। यह अवसर यीशु और निकोदेमुस के बीच की बात पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं कि निकोदेमुस एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान था। वह यीशु से बातचीत करने जाता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। दो प्रकार की बातचीत होती है, आत्मा से नया जन्म लेने की बात और दूसरी क्रूसित मसीह पर विश्वास द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करने की बात। और यीशु अपने बातों के द्वारा निकोदेमुस को यही समझाने की कोशिश करता है। पहली बात है नया जन्म। आत्मा से उत्पन्न जीवन की आवश्यकता पर प्रभु यीशु अपने बातों को निकोदेमुस के सामने रखते हैं। हम वचन संख्या 7 और 8 में पढ़ते हैं, आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इस कथन के साथ प्रभु यीशु इस बात की पुष्टि करते हैं कि सांसारिक ज्ञान के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ पर आत्मा से जन्म या फिर नए जन्म का तात्पर्य क्या है? पाप के जीवन से मुक्ति और ईश्वर की कृपा में नए जीवन को शुरू करना है। जब भी कोई व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को जीते हुए जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लगातार सांसारिकता अपने प्रभाव में उसे पाप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह निडर होकर साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है तो वह ईश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में व्यतीत करने लगता है। वह पाप को परित्याग करके ईश्वरीय बातों पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। वही
आत्मा द्वारा संचालित या फिर आत्मा में नए जीवन प्राप्त करना है। और इसी बात को यीशु निकोदेमुस को समझाने की कोशिश करता है। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। जब भी हम अपने पापमय स्वभाव को परित्याग कर देते हैं और यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करते हैं, हम नई सृष्टि के अभिन्न अंग बन जाते हैं। हम तीतुस के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा के संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। ईश्वर का मुक्ति योजना उसकी दयालुता और प्रेमी स्वभाव के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है और उसी को हमें लगातार अपने जीवन में महसूस करने की ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, क्रूसित प्रभु में विश्वास अनंत जीवन का मार्ग है। हम वचन संख्या 13 और 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग से नहीं पहुँचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। वचन क्या कहता है कि क्रूसित यीशु पर जो भी अपने विश्वास को प्रकट करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं, जहाँ पर विषैले सांप लोगों को डस रहा था और उसके कारण बहुत से लोग मर गए थे। तब ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी होती है। मूसा कांसे का सांप बनाकर उसे डंडे में टांग देता है और जिनको भी सांप डसता था उस डंडे पे लगे हुए सांप को देखकर वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता था। वह संभवतः उस समय भौतिक जीवन में स्वास्थ्य लाभ देता था, लेकिन वर्तमान में क्रूसित प्रभु यीशु न केवल हमें भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेते हुए हमें नवजीवन प्रदान करता है। हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 32 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह प्रभु के प्रेम का प्रभाव है, प्रभु के दयालु स्वभाव का प्रभाव है और प्रभु के क्षमाशीलता का प्रभाव है, जो लगातार अपनी ओर हम जैसे निरे मनुष्यों को आकर्षित करता है। ज़रूरत है हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने की। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस सांसारिक जीवन को जीते हुए हम लगातार प्रभु की ओर केंद्रित रहें, प्रभु में दृष्टि लगाए हुए अपने जीवन को जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिन्होंने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा सारे मानव जाति को मुक्ति का भागी बनाया। वर्तमान जीवन को जीते हुए हम लगातार सांसारिकता के प्रभाव में रहते हैं। हे पिता, हमें सांसारिकता पाप के भागी ना बनाए, बल्कि इन कठिन परिस्थितियों से, इन समस्याओं से लगातार हम संघर्ष कर सकें और तेरे पुत्र के क्रूस की ओर अपने ध्यान को लगाए रखें, जो हमारे अनंत जीवन का स्रोत है, अनंत मुक्ति का स्रोत है। उन्हीं के जीवन के द्वारा हम इस भावी जीवन को जीने में समर्थ हो पाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी